पड़ोसियों ने कहा कि तुलसी का बिरवा है, ये भी सूख जाता है, पंडित जी कोई ना कोई तो बात है। पंडित जी ने कहा कि अब भैया मुझे तो पता नहीं क्या बात है। पंडित जी बड़े दुखी होकर के सीधे जंगल की तरफ चले गए कि अब मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है, न गाय ने कोई बच्चा बच्चिया डाला है, तुलसी का बिरवा भी सूख गया और इस घर को छोड़ करके मैं सीधा जंगल में जा रहा हूं। जैसे ही जंगल में गए तो वहां एक तालाब था, तालाब, उसी के किनारे जाकर के बैठ गए। अब वहां रोने लगे। जब पंडित आत्मदेव जी रो रहे थे, रोते रोते बहुत समय गुजर गया और सामने से एक बहुत बढ़िया संत चले आ रहे थे। जैसे ही संत आए और संत ने पूछा, अरे पंडित जी आप क्यों रो रहे हो, किस बात से दुखी हो, क्या बात है तुम्हारे? कि महाराज क्या बताऊं कि देखो मेरे घर पर एक गाय है, उसने कभी बच्चा बच्चिया नहीं डाला और न मेरे घर कोई पुत्र है और न मेरी जो तुलसा का बिरवा है वो कभी हरा भरा नहीं रहता। संत जी ने कहा कि इस जंगल में आकर के क्या करोगे, इस जंगल में आकर के क्या करोगे, जाओ उनकी सेवा करना। कि नहीं महाराज, जब तक तुम मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दे दोगे, जब तक मैं अपने घर के लिए वापस नहीं जाऊंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने वरदान नहीं दिया तो अपने सर को इसी जमीन पर पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन घर को वापस नहीं जाऊंगा। संत ने कहा, पंडित जी आप ये बताइए, आप पुत्र की कामना करते हो, क्या करोगे पुत्र लेकर के, पुत्र लेकर के क्या करोगे, पुत्र की जो कामना है तुम्हारे मन में, क्या करोगे? संत ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी मस्तक रेखा को देखा है और इसी मस्तक रेखा को देख करके मैंने तो तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम्हें तो 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं है, तुम्हें तो कोई 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का कोई वरदान नहीं है। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है महाराज, आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे दो, अगर वरदान नहीं दोगे तो मैं यहीं सर को पटक पटक करके फोड़ दूंगा, यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। संत ने कहा कि क्या करोगे पुत्र लेकर के, ज्यादा ही पुत्र की कामना है, पुत्र पता है क्या करता है, क्या करता है पुत्र? आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या करता है पुत्र? बस पुत्र केवल एक ही कार्य करता है कि जन्म होत आधा हरे और ज्वान वहे धन छीन, और अंत समय में लकड़ी सिर में दी। केवल पुत्र एक ही कार्य करता है। पंडित जी ने कहा कि एक ही कार्य करता है, लेकिन इस एक कार्य को करने के लिए भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुत्र के बिना घर को धिक्कार नहीं है, पुत्र के बिना कुल को धिक्कार नहीं है, पुत्र के बिना धन को भी धिक्कार नहीं है। अगर पुत्री नहीं है तो ये धन कमा करके हम क्या करेंगे? ये इतना बड़ा धन पड़ा हुआ है, क्या होगा इस धन का जब पुत्र नहीं होगा तो? संत ने कहा कि देखो जी मैं आपको फल दे रहा हूं और इसी फल को जाकर के अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक खिला दे, बहुत सुंदर सा पुत्र प्राप्ति हो जाए। पंडित आत्मदेव जी उस फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी के पास में पहुंच गए, और जैसे ही धुंधली देवी के पास में पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, ये फल एक संत ने दिया है और इस फल का सेवन निमित्त पूर्वक तुम करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा पुत्र प्राप्ति का वरदान है। अब उस फल को लेकर के धुंधली देवी अपने मन में सोचने लगी, अपने मन में सोचने लगी कि इस फल को खा लूंगी तो मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा,
जब बालक आ जाएगा गर्भ में तो मुझे पीड़ा सहनी पड़ेगी। बालक जब गर्भ में आ जाएगा तो मुझे पीड़ा सहनी पड़ेगी, मुझे पीड़ा सहनी पड़ेगी। मैं नहीं खा रही इस फल को। विचार करने लगी और इतनी देर में अपनी सहेली को बुलाए और उस सहेली के पास में थे 7 बालक, 8वां होने वाला था। सहेली बोली कि देखो पतिदेव जो है पंडित जी इस फल को दे गए हैं, इस फल को अगर मैं सेवन करती हूं तो मेरे गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जन्म होगा। सहेली ने कही अरे बहना कहूं फलनते होत न देखे पूत, कहूं जी फलनते पूत थोड़ी होगा। तेरे घर पर धन बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, खाने वाला कोई नहीं। जब खाने वाला कोई नहीं है और जहां खाने वालों की लाइन लगी पड़ी है वहां खाने के लिए पैसा नहीं, वहां पर खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, ना खाना पीना कुछ नहीं है। ऐसा है देवी कि मेरे 8वां पुत्र होने वाला है, उसी पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगी और पंडित जी जब शाम को आए तो उनसे कह देना कि मेरे तो सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया है और इस फल को तुम इस गाय को खिलाओ। जैसे ही धुंधली देवी ने उस फल को गाय के लिए दिया और गाय को देख करके उसके 3-4 महीने बाद ही गाय ने बहुत सुंदर सा पुत्र जन्म दे दिया। उसी का नाम है गोकर्ण, उसी का नाम गोकर्ण है, जिसके कान जो है गाय जैसे हैं, जिसके कान जो है गाय जैसे हैं और बाकी का पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। उसी पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की ये। उसी पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। पंडित आत्मदेव जी को पता चला कि मेरी गाय ने भी बछड़ा डाल दिया है, मेरी गाय ने भी बछड़ा डाल दिया। उसी गाय के जो पुत्र हुआ था उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बाद पंडित जी को पता चला कि उनकी पत्नी के भी एक पुत्र हो गया है। अब पंडित आत्मदेव जी कहने लगे कि मेरा नाम तो आत्मदेव है और अपने पुत्र का नाम रखूंगी परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली ना जी ना, अपने नाम से मिलता जुलता ना, बिल्कुल नहीं रखूंगी। कि अच्छा तो क्या करोगी? कि मेरा नाम धुंधली देवी है और अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। उसी पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। धीरे 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 उधर गोकर्ण जी महाराज भी बड़े हो गए और इधर पुत्र धुंधकारी भी बड़ा होता चला गया। जब बालक पुत्र अगर घर में एक हो तो सबसे ज्यादा बिगड़ने की आशंका होती है। पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। यानी कि कथा अच्छी ना लग रही, बंद कर दूं, बता दो। मैं तो बुई भाई साव किताब रामा रामा हरे हरे और गुटका खावे खड़े खड़े, बता दो अच्छी ना लग रही तो बंद कर दूं। अपने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया और एक का नाम धुंधकारी रख दिया। आपकी वजह से मुझे भी डिस्टर्ब होता है। तुम पंचायत में लग रहे हो, अब मैं तो फिर दीवार न सुनाऊं, तुमने न सुनाऊं तो और कौन सुनाऊं बताओ। उसी पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया और धुंधकारी रखने के बाद में जब पुत्र घर में एक होता है तो सबसे ज्यादा बिगड़ने की आशंका उसी की होती है। एक पुत्र होता है तो सबसे पहले वही बिगड़ता है, 2 पुत्र होंगे तो कभी नहीं बिगड़ेंगे। अब धुंधकारी जो था धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही चोरी करना प्रारंभ किया
और धीरे धीरे चोरी करने लगा, फिर डाका डालने लगा, फिर वेश्याओं का गमन करने लगा।